ओके बेटा, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के अंदर बच्चे हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े थे एल्कोहल्स बनाने के, जिसके अंदर सबसे पहला मेथड पढ़ा था बेटा हमने हेलो अल्केन से। सेकंड मेथड पढ़ा था हमने बेटा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से। थर्ड मेथड हमने पढ़ा था बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का। फोर्थ मेथड बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड द फिफ्थ मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोबोरेशन भी कर चुके थे बेटा, दैट इज हाइड्रोबोरेशन सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए हम पढ़ चुके थे बेटा। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स आज हमें पढ़ना है बेटा। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से किस तरीके से हम क्या बनाते हैं सर, एल्कोहल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, ये बेटा आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स दैट इज व्हेनेवर अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। अगर बेटा अमीन जो है, अमीन क्या होता है, अमीन के बारे में भी देखेंगे। अगर वो रिएक्ट कर रहा है बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2, NaNO2 की प्रेजेंस में एंड HCl और HCl की प्रेजेंस में इट फॉर्म्स रिस्पेक्टिव अल्कोहल। ये क्या बनाता है बेटा, अल्कोहल बनाता है। एंड नाइट्रोजन गैस एंड वाटर, और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखते हैं सर, बिल्कुल देखते हैं बेटा। तो ध्यान से देखो बच्चों, रिएक्शन हम करवा रहे हैं अमीन की। अमीन क्या होता है बेटा, यहाँ पे अमोनिया गैस के अंदर से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें बेटा और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को लगा दें, देन इट इज, यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है सर, RnH2 बनता है। दैट इज प्राइमरी अमीन। ये क्या होता है बेटा, अमीन होता है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर पढ़ेंगे हम। तो RnH2 की रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ करवा रहे हो सर, HNO2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl। इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl। NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में हम बेटा ये रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ये जो नाइट्रोजन है, कौन सा नाइट्रोजन सर, ये वाला नाइट्रोजन बेटा, ये वाला नाइट्रोजन क्या करता है सर, रिएक्शन करता है, किसके साथ करता है सर, इस वाले नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे क्या बनाता है बेटा, N2 गैस रिलीज करता है। कौन सी गैस रिलीज करता है सर, N2 गैस रिलीज करता है। पेन अच्छा नहीं है। और यहां से बेटा हमारे पास R जो है, R यहाँ पे क्या आता है सर, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये क्या हो जाती है सर, रिमूव हो जाती है। साथ में क्या रिमूव होती है सर, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। और यहां से बेटा हमारे पास क्या बनता है, R के ऊपर क्या आता है सर, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। और ये हमारे पास क्या बनाता है बेटा, एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है सर, एल्कोहल बनाता है। दैट इज 1 डिग्री अमीन से जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा HNO2 की, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl, तो क्या होता है बेटा, HNO2 के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनाती है बेटा, N2 गैस बनाती है। साथ में यहाँ से सर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है सर, बाहर होती है। और साथ में बेटा ये जो OH है ये मिलके यहाँ पे क्या बनाता है सर, एल्कोहल बनाता है। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन सर, H2O होगा रिलीज। हाँ बेटा H2, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हमारे पास बच गई है। एक ऑक्सीजन हमारे पास बच गई है बेटा, वेरी गुड। किसका आया था, मुस्कान का आया था बेटा, वेरी गुड बच्चे, मुस्कान। अभी अभी पीछे पढ़ के भी आए थे हम, नाइट्रोजन गैस और वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। मतलब ध्यान तो देते हैं बच्चे। और साथ में हमारे पास क्या बनता है बेटा, अल्कोहल बनता है। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। अगर समझ आ गई है बेटा तो यस टाइप करेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। सेवंथ मेथड है बेटा लेबोरेटरी, लास्ट मेथड है ऑफ लेबोरेटरी, आई मीन लेबोरेटरी अल्कोहल्स। लेबोरेटरी से किस तरीके से हम अल्कोहल्स बनाते हैं उसका लास्ट मेथड है बेटा सेवंथ मेथड। मे भी सभी को समझ आ गया है, हाँ बेटा लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, हमने लेबोरेटरी से पढ़ना तो सीख लिया सर। दैट इज लेबोरेटरी के अंदर या फिर लैब्स के अंदर किस तरीके से हम क्या बनाते हैं बेटा, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, नेचुरली। अच्छा, सभी ने इंजाइम्स और कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। इंजाइम्स और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है बेटा, एक तो होते हैं इंजाइम्स और एक होते हैं बेटा कैटलिस्ट। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कौन बताना चाहेगा।
देखते हैं कौन बताता है। सर एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल। वेरी गुड बेटा, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है, वेरी गुड। पल्लवी का आंसर आया, मुस्कान का आंसर आया। वेरी गुड बच्चों। ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं बेटा? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बस डिफरेंस बेटा इतना है कि ये बनाए जाते हैं, दैट इज मैनमेड कहते हैं जिन्हें हमें। और इंजाइम्स जो होते हैं बेटा ये ऑर्गेनिक होते हैं। कहाँ से आते हैं सर? प्लांट्स और एनिमल से आते हैं बेटा। कहाँ से आते हैं? प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करे जाते हैं बेटा। तो आपने सरफेस केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा बेटा। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम 5 कन्वर्जन्स पढ़ते हैं। 5 कन्वर्जन्स कौन कौन से सर? इनवर्टेज, जाइमेज, डाइजेटेज, सर इज निकल ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा निकल मेटल होता है। तो 5 कन्वर्जन बेटा आप पढ़ के आए होंगे। दैट इज इन्वर्टेज, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ अनदर थिंग्स। माल्टोज का माल्टेज के अंदर कन्वर्ट करते थे बेटा। माल्टेज भी था हमारे पास। इन्वर्टेज था, इन्वर्टेज था, इन्वर्टेज, माल्टेज। और कौन सा था बेटा? डाइजेटेज था। और कौन सा था बेटा? इन्वर्टेज, माल्टेज, डाइजेटेज, जाइमेज था। और कौन सा था? कौन बताएगा बच्चा? कौन? हाँ, लैक्टेज। कौन सा था बेटा? लैक्टेज था। दैट आर द 5 कन्वर्जन्स जो आपने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर शायद आपने पढ़े होंगे बेटा। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा इनके ऊपर। सरफेस केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर लेना, अच्छी होती है। तो ध्यान से देखो बेटा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स इज बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड्स होते हैं बेटा। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की हाइड्रेशन करवा के, दैट इज बेटा हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है। यहाँ पे हमने क्या करवा दी सर? हाइड्रेशन करवा दी। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 2 हाइड्रोजन आ गए। ये वाली बॉन्ड क्या हो गई बेटा? ब्रेक डाउन हो गई। यहाँ पे क्या आ गया सर? H2O आ गया। दैट इज H2O। हम ये काफी बार अभी अभी करके आए थे। दैट इज H प्लस और साथ में क्या है? OH नेगेटिव है। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगी बेटा, एक कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? हाइड्रोजन आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या बन जाएंगे सर? एल्कोहल्स बन जाएंगे। हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन एंड फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर की फर्मेंटेशन से। यूज्ड इन ब्रेवरीज, जो बेटा ब्रेवरीज के अंदर यूज होते हैं। ब्रेवरीज क्या होती है सर? वाइन, जूसेस, ये सब क्या होते हैं बेटा? ब्रेवरीज होते हैं। तो फर्मेंटेशन किस तरीके से होती है बेटा? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ब्रेकडाउन होती है बेटा किसकी? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की। किसके अंदर सर? सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स। किससे सर? एक्शन ऑफ एंजाइम से। रिलीज्ड बाय अनएरोबिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से? अनएरोबिक बैक्टीरिया से क्या होते हैं बेटा? रिलीज होते हैं। उन एंजाइम्स का एक्शन करवा के हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में क्या करते हैं बेटा? ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे जो कॉमन रिएक्शन है बेटा, कॉमन रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं, जो आप सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए होंगे। दैट इज C12, C11 होता है या C12 होता है सर? C12 होता है बेटा। C12H22O11, ये बेटा क्या होती है हमारे पास? शुक्रोज होती है, जिसे हम केन शुगर भी कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ अ एंजाइम दैट इज नेम्ड एज इन्वर्टेज। इन्वर्टेज की प्रेजेंस में अगर बेटा हम इसे एक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है बेटा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलता है सर? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। अब बेटा ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला है, इसमें जब ये ग्लूकोज जो है, इसकी हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं सर? किसी के साथ नहीं। एक एंजाइम होता है बेटा। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। दैट इज द सेकंड कन्वर्जन। ये बेटा फर्स्ट कन्वर्जन है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रेशन भी होती है, वाटर भी प्रेजेंट होता है। ये बेटा सेकंड कन्वर्जन, दैट इज ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करवा रहे हैं बेटा। ग्लूकोज के ऊपर एक्शन करवा रहे हैं किसका? जाइमेज का। तो बेटा ये जो ग्लूकोज होता है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। एंड साथ में हमारे पास क्या बनता है बेटा? C2H5OH बनता है। दैट इज इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है बेटा? इथाइल अल्कोहल बनता है। अगर हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे 6 कार्बन है, 2 2 जा 4 कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन। तो 6 कार्बन है बेटा, 2 5 जा 10 10 और 2 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन है बेटा। 12 हाइड्रोजन है। 6 ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। 6 ऑक्सीजन है बेटा। इक्वेशन क्या है हमारी? बैलेंस्ड है। तो ग्लूकोज से हमें फर्दर क्या मिलता है बेटा? अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज कहाँ से बनता है सर? सुक्रोज से मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन बेटा। अगर समझ आई है तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में।
वेरी गुड बेटा, समझ आ गया है। रेखा को समझ आ गया बेटा, मुस्कान को समझ आ गया, पल्लवी को समझ आ गया बेटा। वेरी गुड बच्चे, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ओनली इथेनॉल। इस मेथड से सिर्फ हम क्या बना सकते हैं बेटा, इथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल जो हमने अभी अभी बनाया, दैट इज C2H5OH। ये क्या होता है सर, इथेनॉल होता है। तो इन दिस फर्स्टली द शुगर केन जूस एंड वाटर आर मिक्स। सबसे पहले तो बेटा शुगर केन जूस जो क्या होती है बेटा, सुक्रोज होती है, दैट इज C12H22O11। इसे हम क्या करते हैं बेटा, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, दैट इज प्लस H2O, एंड हीट इट टू फॉर्म स्वीट कॉल्ड मोलासिस। और बेटा इसे हीट करते हैं क्या बनाने के लिए सर, एक स्वीट लिक्विड बनाने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, मोलासिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मोलासिस। ओके सर, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, देन इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एंड एंजाइम इन्वर्टेज, देन बेटा यीस्ट और इन्वर्टेज की प्रेजेंस में इट ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज। किसके अंदर कन्वर्ट होता है बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। एंड देन फर्दर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एंड बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं वो ब्रेक होते हैं फिर फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, इथेनॉल कहते हैं। और साथ में क्या आता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, जो बेटा अभी अभी हम रिएक्शन को पढ़ के आए हैं। दिस मेथड इज जनरली कैरिड आउट इन ब्रेवरीज। कहाँ पे होता है बेटा, जनरली ब्रेवरीज के अंदर होता है, दैट इज जूसेस वगैरह के अंदर बेटा ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हम काफी बार कर चुके हैं बेटा। दिस इज मेथड व्हेन एनी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड एंड अकॉर्डिंगली वी टेक मेंबर ऑफ अल्कीन। अल्कीन लेते हैं बेटा। सपोज वी नीड टू प्रिपेयर इथेनॉल, सपोज करो हमें बनाना है इथेनॉल, तो देन वी नीड टू टेक इथीन। हम क्या लेंगे बेटा, इथीन लेंगे। व्हेन वाटर इज एडेड टू इथीन, जब वाटर ऐड करवाया जाएगा बेटा किसके अंदर, इथीन के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ सम वीक एसिड, एक वीक एसिड की प्रेजेंस में, लाइक बेटा फॉस्फोरिक एसिड ले लिया, देन इथीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो बेटा ये रिएक्शन तो आपको अब मुंह जुबानी याद हो गई होगी, दैट इज कार हमारे पास क्या है बेटा, इथीन है। इथीन की रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा हम वाटर के साथ, दैट इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं सर, फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगी। यहाँ पे एक के पास क्या आएगा बेटा, OH आएगा, एक के पास क्या आएगा सर, हाइड्रोजन आएगा। कंप्लीट हो गया बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या बना लेंगे, कार्बन कार्बन, और एक के ऊपर क्या आ गया सर, OH आ गया, एक के ऊपर क्या आ गया सर, हाइड्रोजन आ गया। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया बेटा, एल्कोहल बना लिया। क्या बना लिया सर, एल्कोहल बना लिया। दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। बेटा समझ आ गया है तो यस टाइप कर देना। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो यस टाइप करेंगे जल्दी से। वेरी गुड बेटा, मुस्कान को समझ आ गया है। वेरी गुड बच्चों, अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो उसी टाइम। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन। वेरी गुड बेटा पल्लवी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन। हाँ शायद मैंने नहीं कराया, कहाँ पे है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लास्ट मेथड, सिक्स्थ मेथड होता है बेटा। हाँ ये रहा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही कह रहे हो बेटा पल्लवी, बिल्कुल सही बेटा। ये मेथड हमारे पास छूट गया था, तो इस मेथड को कर लेते हैं बेटा, यहीं पे कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं सर, रिएक्शन करवाते हैं किसकी सर, अल्कीन की। दैट इज हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है सर, CH3। यहाँ पे क्या आ गया सर, कार्बन आ गया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगी हुई है बेटा यहाँ पे CH2। तो ये मैंने क्या ले रखी है सर, अल्कीन ले रखी है, दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा किसके साथ, BH3 के साथ, दैट इज हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं बेटा। तो हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहां से बेटा ये डबल बॉन्ड क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। डबल बॉन्ड क्या होती है बेटा, ब्रेक डाउन होती है। रिएक्शन हम करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पेरोक्साइड लिंकेज और साथ में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बेटा हम रिएक्शन करवाते हैं
यहाँ से डबल बॉन्ड क्या होती है सर, ब्रेकडाउन होती है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास सर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब BH3 क्या होता है बेटा, BH3 होता है हाइड्रोजन डोनेटिंग एजेंट। हाइड्रोजन को क्या करता है बेटा, डोनेट करता है। यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन के ऊपर आके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे क्या बनता है सर, BH2 बनता है। क्या बनता है, BH2, दैट इज प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, CH3। और यहाँ से हमारे पास कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या आ गया बेटा, दो हाइड्रोजन आ गया। और यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ गया बेटा, BH2 आ गया। क्या आ गया सर, BH2 आ गया। और यहाँ पे बेटा हमारे पास दो हाइड्रोजन है, दैट इज CH2 के ऊपर क्या आ जाता है बेटा, BH2 आ जाता है। दैट इज द इस टाइप का हमारे पास क्या बनता है सर, प्रोडक्ट बनता है। अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकने वाली तो है नहीं सर, यहाँ पे थोड़ी रुक जाएगी ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को बेटा हम फर्दर रिएक्ट करवाते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। किसके साथ सर, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। ऐसा क्यों करवाते हैं सर, तो ध्यान से देखो बेटा, ऐसा क्यों करवाते हैं। तो यहां से हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ बेटा फिर से रिएक्शन करवाते हैं। फिर से रिएक्शन करवाते हैं तो फिर से क्या होती है सर, डबल बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है। डबल बॉन्ड की क्या होती है बेटा, ब्रेकडाउन होती है। और यहां से हमारे पास फिर से एक हाइड्रोजन आता है। एक हाइड्रोजन कहां से आता है सर, यहां से BH2 से। तो एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और BH बेटा इस वाले कार्बन से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। दैट इज CH3 CH, साथ में बेटा यहाँ पे CH2 आ गया, CH2। यहाँ पे क्या है बेटा, बोरोन है। बोरोन के पास एक हाइड्रोजन बचा है। और ये किससे कनेक्टेड है बेटा, CH2 और CH3 से कनेक्टेड है बेटा। दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। तो बेटा यही प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दो बार आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, CH3 CH2 CH2। ये कितनी बार आ रहा है सर, दो बार आ रहा है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, बोरोन लगा हुआ है। बोरोन के साथ क्या है सर, हाइड्रोजन है। बोरोन के साथ क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। जब हम इसकी बेटा फर्दर रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। दैट इज बेटा फिर से किसके साथ रिएक्शन करवा दी, अल्कीन के साथ। तो फिर से हमारे पास बेटा ये क्या हो जाता है, तीन हो जाता है। ये क्या हो जाता है सर, 3 हो जाता है। और साथ में क्या बचता है बेटा, सिर्फ बोरोन बचता है। दैट इज यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को देखें तो सर CH3 CH2 CH2 ये कितनी बार आ गया सर, 3 बार आ गया। और साथ में क्या अटैच रहता है बेटा, बोरोन अटैच रहता है। साथ में क्या अटैच रहता है सर, बोरोन। क्या हुआ बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को। ठीक है हुआ। हाँ ठीक है हुआ। यहाँ तक बेटा समझ आ गया है, यहाँ तक बेटा समझ आ गया है क्या, अगर समझ आ गया है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक समझ आ गया है। ओके बेटा, अभी सही कर देते हैं इसे। अरे यार, सारा मुझे पता था मिटेगा। तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या आ रहा था, CH3 CH2 CH2। इसकी कितनी यूनिट्स आ रही है बेटा, 3 यूनिट्स आ रही है। और साथ में हमारे पास क्या अटैच है बेटा, बोरोन अटैच है। साथ में क्या अटैच है सर, बोरोन अटैच है बेटा। फर्दर इसकी हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं सर, किसके साथ, H2O के साथ। किसके साथ करवाते हैं बेटा, H2O के साथ करवाते हैं। दैट इज बोरोन के ऊपर कितना चार्ज होता है सर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 होता है बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव होते हैं बेटा, 3 OH नेगेटिव आयन चाहिए। तो 3 OH नेगेटिव आयन कहां से आएंगे सर, जब 3 मोल्स ऑफ H2O लेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आएंगे बेटा, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन आएंगे। तो बेटा यहां से हमारे पास ये रिएक्शन करके क्या बनाता है सर, 3 मोल्स ऑफ
OH3 के साथ रिएक्शन करता है सर, यहाँ पे क्या बनाता है, BOH3 बनाता है, क्या बनाता है सर, BOH3 बनाता है बेटा, और साथ में यहाँ पे CH3 CH2 और साथ में क्या आता है बेटा, OH आता है, साथ में क्या आता है सर, OH आता है। फॉर्मेशन किसकी होती है बेटा, अल्कोहल की। दैट इज अ काफी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है बेटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है सर, BOH3 बनता है, दैट इज बोरोन हाइड्रोक्साइड। तो अगर बेटा कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर समझ आ गई है बेटा तो यस टाइप कर देना। OH कहाँ से आया बेटा, H2O है। H2O के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं बेटा। सर 3H2O2 नहीं आएगा क्या? अच्छा, यहाँ पे मुस्कान कह रही है बेटा 3OH ने तो बॉन्ड ही बना लिया, किसके साथ सर, बोरोन के साथ, दैट इज BOH3। फिर OH कहाँ से है सर, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, अच्छा हाँ, इसमें बच्चों को डाउट, हाँ सही कह रहे हो बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 दैट इज पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या करता है बेटा, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है, जो यहाँ पे सर इसके साथ कंबाइंड है, जो क्या बना रहा है सर, अल्कोहल बना रहा है। मे बी योर डाउट इज क्लियर बेटा मुस्कान। यस बेटा, वेरी गुड बच्चे। तो बेटा ये हाइड्रोबोरेशन भी खत्म कर चुके हैं हम। अब क्या करना है सर, अब कवर करने हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, दैट इज स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। कौन सी स्टेट के अंदर क्या करते हैं बेटा, एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड। जो लोअर मेंबर्स होते हैं बेटा, जो छोटे मेंबर्स होते हैं, बैटरी इज लो, लोअर मेंबर्स जो होते हैं बेटा, लोअर मेंबर्स दैट इज कार्बन 1 से लेके कार्बन 12 तक, वो क्या होते हैं बेटा, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी कलर नहीं होता, विद कैरेक्टराइज स्मेल। साथ में क्या होती है बेटा, कैरेक्टराइज स्मेल होती है। हाइयर मेंबर्स विद मोर देन 12 कार्बन आर सॉलिड। जबकि बेटा जो हाइयर मेंबर्स होते हैं, जो बड़े मेंबर्स होते हैं, मोर देन 12 कार्बन, C12 से ज्यादा वाले, C12 से ज्यादा वाले, वो क्या होते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट में जाए पाए जाते हैं। इनसे छोटे वाले किस में होते हैं बेटा, लिक्विड स्टेट में होते हैं। अगर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस समझ आ गया बेटा तो यस टाइप करेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। सेम थिंग है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज काफी बार कर चुके हैं हम। वेरी गुड बेटा, रेखा को समझ आ गया है। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं होता बेटा, मैं आपको जनरली समझा देता हूँ, क्योंकि बार बार आएंगी ये चीजें, बार बार आती है बेटा, रिपीट होती हैं चीजें, जनरली समझोगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो जनरल वे क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करता है।
एक तो डिपेंड करता है बेटा सरफेस एरिया के ऊपर, एंड सेकंड थिंग बेटा डिपेंड करता है ब्रांचिंग के ऊपर। ब्रांचिंग जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्टेरिक इंडेंस भी कहते हैं। स्टेरिक इंडेंस क्या होती है सर? स्टेरिक इंडेंस को अगर अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो स्टेरिक इंडेंस क्या होती है बेटा, भीड़ भाड़ होती है। कितनी वहां पे क्या है सर, भीड़ भाड़ है, दैट इज नोन एज स्टेरिक इंडेंस। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सरफेस एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज जितना सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे, एक तो हमारे पास प्रोपेन है, एक हमारे पास ब्यूटेन है, और एक हमारे पास पेंटेन है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा बेटा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट इज सरफेस एरिया के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया के क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बात करें बेटा ब्रांचिंग की, ब्रांचिंग क्या होती है सर? ब्रांचिंग होती है बेटा कि मान लो ये एक तो ये ब्यूटेन है, दैट इज स्ट्रेट चेन है। एक बेटा मैंने ब्रांचिंग कर दी, दैट इज एक ही कार्बन के ऊपर दो कार्बन प्रेजेंट है, तीन कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है बेटा, एक और कार्बन है। दैट मीन्स तीन कार्बन क्या आ चुके हैं बेटा, इसके जस्ट ऊपर आ चुके हैं। पेंटेन की एक तो स्ट्रेट चेन थी, एक बेटा इसके जस्ट अगल बगल है, भीड़ भाड़ कर दिया इस कार्बन को, क्या कर दिया बेटा, हिंडर कर दिया है, ब्रांचिंग हो गई है। तो ब्रांचिंग के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ब्रांचिंग के क्या होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिपेंडेंसी उल्टी हो गई। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक इंडेंस के। कि अगर सर ये आपने ब्रांचिंग ही कर दी तो ब्रांचिंग की वजह से तो सरफेस एरिया कम हो गया ना। एक तो 5 थे सर, एक तो इतना सरफेस एरिया था, और एक बेटा आपने ब्रांचिंग कर दी तो यहाँ पे ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सरफेस एरिया अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। दैट इज स्टेरिक इंडेंस करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है स्टेरिक इंडेंस को बढ़ाने से। तो दैट इज द जनरल बॉइलिंग पॉइंट वे जो आपको समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ गया बेटा तो यस टाइप कर देना चैट बॉक्स में। अगर समझ आ गया बेटा तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, समझ आ गया है, वेरी गुड बच्चों। तो इस तरीके से बेटा बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। सेम थिंग होती है बेटा सभी, जितने भी अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोअल्केन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक, जिसमें भी पढ़ेंगे बेटा सभी के अंदर सेम क्राइटेरिया होता है बॉइलिंग पॉइंट का। दैट इज दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक और पॉइंट है इसके अंदर, अब ध्यान से देखो बेटा, जब हम मिलाते हैं किसको सर, एल्कोहल्स को, तो एल्कोहल्स का बेटा आपको जनरल फॉर्मूला पता होगा, दैट इज ROH। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन, और साथ में क्या लगा होता है सर, ऑक्सीजन लगा होता है। तो बेटा इसके हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है सर इसके साथ, इसके हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है इसके साथ। जैसा कि आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तीन एलिमेंट्स के साथ, कौन कौन से, FON, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तीन एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्या करने के लिए सर, बॉईल करने के लिए। दैट मीन्स एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफ वी कंपेयर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें तो हाइड्रोकार्बन्स के साथ बेटा उनका क्या होता है, ज्यादा हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्योंकि क्या होती है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ड्यू टू विच दे अकर एट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, जिनकी वजह से बेटा वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या होते हैं, अकर होते हैं। यहाँ पे दिखा भी रखा हुआ इन्होंने। हाँ बेटा, इट इज नोटेड दैट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन इन चेन। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं किसको, कार्बन को चेन के अंदर। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्रोपेन है, यहाँ पे ब्यूटेन है, और यहाँ पे पेंटेन है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे कार्बन के एटम इंक्रीज होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेज इंक्रीजेज। वंडरवॉल फोर्स क्या होता है बेटा, इंक्रीज होते हैं, डेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। बात करें आगे की, तो इफ वी लुक फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल की बात करें बेटा तो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट्स, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट्स किस तरीके से होंगे बेटा, ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने कार्बन है सर, तीन कार्बन है। इसके अंदर कितने हैं बेटा, एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन है। तो पांच कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा।